कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के अतिरिक्त प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतर्गत में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ज्योतिष गणों के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिष वर्ग होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में से बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का मेला। 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। आपने महाकुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। ये मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों में होता है। पहला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 2025 में ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में आइए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर 12 साल में ही क्यों होता है कुंभ? अब सवाल आता है कि कुंभ मेला 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत और अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतर्गत पर माना जाता है और मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इससे आपके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। क्या आप जानते हैं महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ के बीच का अंतर? पूर्ण कुंभ हर साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। इसका आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर नासिक में होता है। पूर्ण कुंभ में स्नान का निर्णय ज्योतिष गणना के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं अर्धकुंभ की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध का मतलब होता है आधा। इस प्रकार कुंभ के विपरीत अर्धकुंभ का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों में किया जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार में। अब आता है महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल बाद किया जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। सभी कुंभ में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें भाग लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ती है। महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार से हैं। सोमवार 13 जनवरी 2025 लोहड़ी के दिन, दूसरा मंगलवार 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन, तीसरा बुधवार 29 जनवरी 2025 यानी मौनी अमावस्या के दिन, चौथी
सोमवार को 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन, 5वें बुधवार 12 फरवरी 2025 माणी पूर्णिमा के दिन और छठे बुधवार 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन।